हेलो क्लास 12, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का 7th लेक्चर है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। इसके पहले की वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि देखिए, फर्म जो है ना, ये ऑलवेज प्रॉफिट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो लॉस भी होता रहता है फर्म में। तो उस टाइम हम लोग क्या अकाउंटिंग करेंगे, कहाँ पे क्या आइटम जाएगा, तो इसके बारे में आज का ये टॉपिक है। अगर फर्म में लॉस होता है तो उस टाइम में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग के साथ। तो सबसे पहला यहाँ पे होता है, इफ द फर्म इनकर्स लॉस ड्यूरिंग द ईयर, partners will neither be allowed any interest on capital nor any salary। इस बात को बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि अगर फर्म में लॉस हुआ तो पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा और ना ही कोई सैलरी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब फर्म को जब प्रॉफिट होता था तो ही हम लोग पार्टनर्स को सैलरी देते थे और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे। अब फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो पार्टनर्स को भी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, देर इज नो प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड। लॉस जब हुआ है तो प्रॉफिट कहाँ से अप्रोप्रिएट किया जाएगा, प्रॉफिट का बंटवारा कहाँ से होगा, तो कोई भी प्रॉफिट का बंटवारा नहीं किया जाएगा। और जब प्रॉफिट का बंटवारा नहीं किया जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी नहीं बनाया जाएगा, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, राइट। और थर्ड हो जाएगा, द लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब फर्म को लॉस हो रहा है तो वो लॉस तो पार्टनर्स ही बियर करेंगे और उस लॉस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देंगे। क्लियर है? मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो इसमें से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो बात ही नहीं आता, वो भी नहीं दिया जाएगा। और लॉस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे एक केस जहाँ पे लॉस होने के बावजूद भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, वो कब होता है? जब फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग लिखते हैं और तब जाके उस अमाउंट को टोटल करके फिर हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी लॉस है तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाए थे, लेकिन क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर मिलता है तो उस टाइम पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रिएट करेंगे। क्लियर है? If the firm is receiving interest on drawing in the case of the loss, then the profit and loss appropriation account is prepared at that time। बस उसी दौरान प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ये मैं क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको ध्यान से समझिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2023। देयर कैपिटल्स वर 3 lakhs एंड 2 lakhs रेस्पेक्टिवली। दो पार्टनर है ए एंड बी और जिनका कैपिटल है 3 lakh एंड 2 lakh। 1 अक्टूबर 2003 ए गारंटेड अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। अब यहाँ पे 1 अक्टूबर में ए फर्म को लोन देने का गारंटी करता है। बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 10,000। और बी अपना एक प्रॉपर्टी फर्म को दे रहा है उसमें काम करने के लिए और जिसके बदले में वो मंथली 10,000 का रेंट लेगा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 9% पर एनम। The firm incurred a loss of 28,500 for the year ended 31st March 2024 before any adjustment is made according to the partnership deed। तो फर्म को लॉस हो गया 28,500 का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, लॉस हुआ है, और ना ही यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कोई ड्राइंग है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फर्म को लॉस हुआ है तो लॉस हम यहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट होता तो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। कितने का लॉस हुआ था? 28,500 का यहाँ पे लॉस हुआ था। ये लॉस यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं मिलेगा, लेकिन जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसके बारे में मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए ने लोन दिया था तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज लोन। कितना लोन दिया था उसने?
तो ए ने 1 अक्टूबर को लोन दिया था 50,000 का, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को दिया था तो यहाँ पे मंथ 6 मंथ हो जाएगा, तो 50,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हम इसको 6% मान लेते हैं, और यहाँ पे 6 मंथ से हम लोग इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1500 हो जाएगा, तो 1500 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर बी ने अपने प्रॉपर्टी को दिया था यूज करने के लिए 10,000 मंथली, तो हम यहाँ पे 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्म को टोटल लॉस कितना हो जाता है, तो इन सबको जोड़ने पे यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000। तो फर्म को टोटल 1,50,000 का लॉस हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय नेट लॉस, और ये नेट लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। तो 1,50,000 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 75,000, 75,000 दोनों को मिला के यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझना है कि अगर फर्म को लॉस होता है और क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर्स को सैलरी देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन फर्म को लॉस हुआ है, तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं देना, बस वो सारी चीज़ों को दीजिएगा जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको कराती हूँ जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा, और उस टाइम हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। P and Q are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Their fixed capital as on 1st April 2023 were 6 lakh and 8 lakh respectively. तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस 2:3 में दोनों लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और दोनों का कैपिटल है 6 लाख 8 लाख। ठीक है, एज पर पार्टनरशिप डेट बोथ पार्टनर्स आर गेट टू मंथली सैलरी ऑफ ₹25,000 ईच। तो अब इनको क्या है कि मंथली सैलरी 25,000 मिलेगा, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, और उनको 10% से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वर पी ने 10,000 निकाला पर मंथ, और क्यू ने 1,20,000 निकाला ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे देखिएगा अगर इसने पर मंथ निकाला है तो इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चल जाए कि साल में उसने कितना निकाला है, और क्यू का तो पूरे साल में दिया गया है, और यहाँ पे डेट नहीं दिया गया है, तो हम लोग मंथ 6/12 करेंगे। फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर बिफोर अबव एडजस्टमेंट। अब फर्म को हो गया है 1 लाख का लॉस। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे आपको 2 चीज करना है, आपको जर्नल एंट्री बनाना है और ऐसा अकाउंट बनाना है जिसमें से आप पार्टनर्स को लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाएंगे। फॉर्मेट आप लोग अच्छे से स्केल से बनाइएगा। ठीक है, देखिए मैंने बताया आपको कि जब भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा और फर्म को लॉस भी हुआ होगा, तो उस टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, विच मीन्स कि जो लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और वो भी डेबिट साइड में होगा। प्रॉफिट होता था तो क्रेडिट साइड में हम लोग ट्रांसफर करते थे, अब लॉस हुआ है तो डेबिट साइड में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो उसका जर्नल एंट्री यहाँ पे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस हुआ था? 1 लाख का हुआ था, तो 1 लाख यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस। पहला जर्नल एंट्री हो गया। दूसरा यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और कैपिटल इनके फिक्स थे, तो हम लोग यहाँ पे जो भी काम करेंगे करेंट अकाउंट से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पीज करेंट अकाउंट और क्यूज करेंट अकाउंट। ठीक है, और करेंट अकाउंट इसलिए लिखे क्योंकि इनका फिक्स्ड कैपिटल था, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं।
सबसे पहले पी का, तो पी पर मंथ निकालता है 10,000, इसको हम लोग 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, पूरे साल का ड्राइंग हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इसका हो जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 पे कोई भी डेट नहीं दिया है तो हम इसको 12 मंथ मान लेंगे, और इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है तो इसको 10% लगा देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका हो जाएगा 6,000, और क्यू का, क्यू निकाल रहा पूरे साल में 1,20,000, तो देन इसका भी सेम वही हो जाएगा 6,000, तो दोनों में 6,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6,000 दोनों को जोड़ के 12,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगा, लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑब्वियसली लॉस ही होगा, कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है, पहले हम लोग एंट्री कर देते फिर उसके कैलकुलेशन को बाद में कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉस जब भी बढ़ता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में डेबिट हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पीस करेंट अकाउंट, फिर क्यूज करेंट अकाउंट। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको होमवर्क देती हूँ, और वो होमवर्क आप बना के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, जिसमें आपके आंसर को चेक करके बता दिया जाए कि वो सही है या गलत है, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस अमाउंट को लाने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लॉस, ठीक है। प्रॉफिट होता था तो बाई प्रॉफिट लिखते थे, लॉस है तो नेट लॉस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू पीएल अकाउंट। कितने का लॉस हुआ था? 1,00,000 का लॉस हुआ था, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पीस करेंट अकाउंट और क्यूज करेंट अकाउंट, आप लोग साफ साफ लिखिएगा थोड़ा स्पेस में, ठीक है ना। यहाँ पे 6,000 इसका इंटरेस्ट हो गया है, यहाँ पे 6,000 इसका इंटरेस्ट हो गया, दोनों को मिला के 12,000। अब 1,00,000 में से 12,000 अमाउंट तो एडजस्ट हो गया है, तो नेट लॉस कितना हो गया जो पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट होगा, तो 88,000 लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पीस करेंट अकाउंट और क्यूज करेंट अकाउंट। इनका रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 2:3, तो इनको लॉस 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 35,200 इसका हो जाएगा, 35,200, और इसका हो जाएगा 52,800। अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और आज का टॉपिक भी हुआ कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके इसे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।